कहानी एक खूबसूरत गांव के करीब एक घना जंगल था। इसी गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ का सबसे करीबी दोस्त इसका घोड़ा हेरा था। वो रोजाना हेरा पर सवार होकर जंगल जाता, वहां के खूबसूरत नज़ारे देखता, परिंदों की आवाजें सुनता और बहते झरनों के किनारे खेलता। हेरा न सिर्फ इसका सवारी का साथी था बल्कि एक मुहाफिज और दोस्त भी था। आरिफ को जंगल में घूमने का बहुत शौक था। वो हर दिन कुछ नया देखता, कभी हिरन दौड़ते हुए, कभी रंग बरंगी तितलियां और कभी बंदरों की शरारतें। हेरा हमेशा उसके साथ रहता और उसे महफूज रखता। एक दिन आरिफ ने सोचा, मैं हमेशा हेरा के साथ आता हूँ, आज मैं अकेला जंगल देखने जाऊंगा ताकि खुद को बहादुर साबित कर सकूं। हेरा ने जैसे ही देखा कि आरिफ अकेला जाने लगा है तो वो बेचैन हो गया, लेकिन आरिफ जिद्दी था। उसने हेरा को गांव के उस तबल में छोड़ा और अकेला जंगल की तरफ निकल गया। शुरू में सब कुछ ठीक था, परिंदे चहचहा रहे थे, फूल खिले हुए थे और धूप नर्म लग रही थी। लेकिन जैसे ही आरिफ जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, अचानक कुछ दरख्तों के पीछे से जंगली कुत्ते निकल आए। उनकी आंखों में भूख चमक रही थी और वो गुस्से में भौंकने लगे। आरिफ डर गया। कुत्तों ने आरिफ को घेर लिया। वो पीछे हटते हुए एक दरख्त के करीब जा खड़ा हुआ। दिल ही दिल में वो दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे बचा ले, काश हेरा मेरे साथ होता। कुत्तों के भौंकने और बढ़ने से आरिफ के कदम लड़खड़ाने लगे। उसी लम्हे गांव की तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। ये हेरा की टापों की आवाज थी। हेरा अपनी पूरी रफ्तार से जंगल में दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसने आरिफ को कुत्तों में घेरा देखा, वो जोर से हिनहनाया और आगे बढ़ा। कुत्तों ने हेरा को देखकर पीछे हटना शुरू किया। हेरा ने अपनी ताकतवर टापों और आवाज से उन्हें खौफजदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते भाग गए और आरिफ बच गया। आरिफ ने हीरा को गले लगाया और रोने लगा। हीरा, आज मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ एक घोड़े नहीं बल्कि मेरे मुहाफिज और सच्चे दोस्त हो। मैं आइंदा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हीरा ने अपनी गर्दन आरिफ के कंधे से लगा दी, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस दिन के बाद आरिफ ने कभी तन्हा जंगल जाने का फैसला नहीं किया। वो जान गया कि दोस्ती और हिफाजत की अहमियत क्या होती है।